तो गाइस अगर आप एक यूपीआई ऐप यूज करते हैं तो आप आगे से अपने यूपीआई ऐप को आप यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि 1 अगस्त से एनपीसीआई ने यूपीआई को लेकर कुछ रूल्स बदल दिए गए हैं और ये रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप अपने फोन के अंदर यूपीआई का यूज कर पाओगे। और ये रूल्स आपको 100% फॉलो करने पड़ेंगे। अगर नहीं करोगे ना तो आपका पेटीएम फोन पे बंद भी हो सकता है। तो आपको क्या क्या रूल फॉलो करने हैं, नंबर वाइज नंबर जानने वाले हैं और ये भी बताऊंगा मैं आपको इसी वीडियो के अंदर कि ये रूल आखिर बनाए क्यों गए हैं। तो इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे, तो वीडियो को देखना कंप्लीट। रूल्स नंबर 1, अगर आप अपने यूपीआई ऐप के अंदर बार बार बैलेंस को चेक करते हो कि हमारे बैंक में कितना बैलेंस है, तो आगे से आप ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसकी एक लिमिट सेट कर दी गई है और ये लिमिट है 50 की। 50 बार ही आप दिन भर में अपने बैंक बैलेंस को चेक कर पाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि बार बार बैलेंस चेक करते रहते हैं, मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में बैलेंस चेक करते रहते हैं, तो वो आगे से नहीं कर पाएंगे। एंड रूल नंबर 2, कई बार क्या होता है कि हम अपने यूपीआई ऐप के अंदर ऑटो पे लगा के रखते हैं। अब ये ऑटो पे बहुत सी तरीके के होते हैं। कई बार आपने कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह ले रखा है तो उसमें भी ऑटो पेमेंट आप कर देते हैं, हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो आप ये एक मैंडेट टाइम पर होगी, आप अलग अलग टाइम पे, कई बार क्या होता था पहले कि किसी भी टाइम हो जाती थी, अब ये कि फिक्स टाइम बनाया जाएगा, इसका एक फिक्स टाइम पर ही आपकी ऑटो पेमेंट होगी। और ये ऑटो पेमेंट अगर 3 बार से ज्यादा फेल्ड होती है तो आपका बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, आपको यूपीआई ऐप बंद हो जाएगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। और जो सब्सक्रिप्शन वगैरह ऑटो पे लगा रखे हैं बंद कर दो तो ही बेस्ट है। एंड रूल नंबर 3, पेमेंट स्टेटस। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के पास भी पेमेंट वगैरह कर देते हैं और वो पेमेंट हो गई है फेल्ड, तो हमें उसका स्टेटस बार बार चेक करना पड़ता है कि वो पेमेंट अगले के पास पहुंची या हमारे पास रिफंड आ गई। तो इस प्रोसेस को आप चेक करते रहते हैं बार बार। तो आगे से आप ऐसा नहीं कर सकते, केवल दिन में 3 बार ही चेक कर सकते हैं। और ये 3 बार भी जब चेक करोगे, अगर आपने एक बार अभी चेक किया तो आपको 90 सेकंड का गैप देना पड़ेगा बीच में, उसके बाद में फिर दोबारा आप चेक कर सकते हो। और ये 3 बार ही आप कर सकते हो दिन भर में। तो इन चीजों का आप ध्यान रखना, किसी को पेमेंट करते हो तो वो 3-4 बार से ज्यादा चेक नहीं कर पाओगे आप। एंड रूल नंबर 4, लिंक बैंक अकाउंट। अब आप ये सोच रहे हो कि लिंक बैंक अकाउंट क्या है, तो आपने अपने यूपीआई ऐप के अंदर कितने बैंक अकाउंट लिंक कर रखे हैं ये उससे ही रिलेटेड है। अगर आपने 2-3 अकाउंट अपने यूपीआई ऐप के अंदर लिंक कर रखे हैं और उसको आप बार बार चेक करते हो, आगे से आप ऐसा नहीं कर पाओगे, केवल 25 बार ही कर सकते हो। मतलब एक यूपीआई के अंदर 25 बार से ज्यादा अगर आप अपने बैंक अकाउंट को चेक करोगे, पहली बात तो करता कौन है भाई, मैं तो करता नहीं, क्योंकि सबको ही पता रहता है कि मेरे 2 बैंक अकाउंट है और मैंने दोनों के दोनों अपने यूपीआई ऐप के अंदर लगा रखे हैं, तो बार बार मैं चेक करूंगा क्यों, मेरे को तो पता है ना। तो बाकी ये तो मेरे को लग रहा है फिजूल में ही है, लेकिन आप करते होगे तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आगे से ध्यान रखना, मत करना, 25 बार से ज्यादा नहीं कर पाओगे। एंड रूल नंबर 5, अगर आप किसी को भी रिवर्स रिक्वेस्ट या चार्जबैक फाइल करते हो तो ये आप 30 दिन में केवल 10 बार ही कर पाओगे और किसी भी व्यक्ति से 30 दिन में 5 बार ही आप चार्जबैक मांग सकते हो। तो ये सारे रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप अपने यूपीआई ऐप को यूज कर पाओगे। तो अब ये जानते हैं कि रूल्स लगाए क्यों गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को भी ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हैं, किसी को पैसे पे कर रहे हैं, पैसे पे करते टाइम कई बार ऐसा होता है कि पेमेंट जो आपकी फेल्ड हो गई, ये टेक्निकल इशू बता दिया। तो ये टेक्निकल इशू क्यों होता है, क्योंकि जिस टाइम पे आप पेमेंट कर रहे होते हो ना, उस टाइम पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर रहे होते हैं, ये ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री वगैरह चेक कर रहे हो, तो सर्वर जो है उसमें बिजी हो जाता है और आपकी टेक्निकल इशू का प्रॉब्लम शो करा देता है। और ये ऑटो पे भी इसीलिए किया गया है क्योंकि पूरे दिन में कभी भी कितने ऑटो पे लगते हैं, तो ये एक मैंडेट टाइम बनाया गया है इसके लिए कि ये मैंडेट टाइम होगा तो इस टाइम पे ही ऑटो पे लगेगा, तो सर्वर जो है ज्यादा बिजी नहीं होगा, एक ही टाइम पे सारी ट्रांजैक्शन हो जाएंगी ऑटो पे की और पूरे दिन फ्री। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बार बार बेफिजूल में ये चेक करते रहते हैं कि हमारे अकाउंट में बैलेंस कितना है, हमारे बैंक अकाउंट कितने लगे हुए यूपीआई ऐप के अंदर। तो ये आगे से इसको लिमिटेड कर दिया गया है, लिमिटेड टाइम ही आप इसको चेक कर सकते हैं। इसीलिए ये टेक्निकल इशू वगैरह या पेमेंट फेल्ड वगैरह, पेमेंट प्रोसेसिंग वगैरह जो जाती है ना, वो इसी कारण जाती है। अब आगे से जो है ना ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएंगे, काफी हद तक कम हो जाएंगे अगर ये रूल्स आप फॉलो करोगे तो। और ये फॉलो आपको करने ही पड़ेंगे जब तक आप ये पेटीएम, फोन पे, गूगल पे का यूज नहीं कर पाओगे। बाकी आप कहाँ पर सबसे ज्यादा पेमेंट करते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ऐसी ऐसी वीडियो और चाहते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, टेक केयर, बाय बाय।